झा है और एवरी टाइम के नए वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रसायन के केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में परमाणु संरचना भी कहते हैं। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा, वो है एटम, है ना। एटम्स, परमाणु जिसे हम कहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए परमाणुओं के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर एक ऐसा समय भी था जब मनुष्य जाति को, ह्यूमन बींग्स को एटम्स के बारे में, परमाणु के बारे में पता ही नहीं था। हम मानते थे कि जो भी चीज है वो पदार्थ है, कुछ ना कुछ पदार्थ है। जैसे ये क्या है, एक पदार्थ है जिसे हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज समझना है तो ये समझिए कि वो कहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एटम नाम का कुछ चीज था ही नहीं, मनुष्य जाति को नहीं पता था। हम यही मानते थे कि हमारे पास क्या है, डिफरेंट मैटर्स है। हमारे पास अलग अलग प्रकार के मैटर्स हैं जिसे हम बोलते हैं पदार्थ, हिंदी में पदार्थ कहते हैं। अब मैटर क्या होता है? तो कोई भी चीज, चाहे आपका ये हो गया, एक पेन हो गया, या फिर एक ताला हो गया, जो भी चीज है, ये सब क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। ये मेरा टाई एक मैटर है, मेरा शर्ट एक मैटर है, एक पदार्थ है। तो हम उन सारी चीजों को पदार्थ कहते हैं। तो फिर मैटर का परिभाषा क्या है, पदार्थ का परिभाषा क्या है? देखिए, जो भी चीज क्या हो, जिस भी चीज का भार हो, मास हो, और जो भी चीज कहीं पास रखने के लिए स्पेस घेरे, जिसको कहीं पास रहने के लिए स्पेस चाहिए, उस सारी चीजों को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरा अपना एक भार है और मैं अगर कहीं भी खड़ा रहूंगा तो मेरे को उसको उस जगह पे कुछ स्पेस चाहिए होगा, मैं बिना स्पेस के खड़ी नहीं हो सकता, है ना। तो मैं क्या हो गया फिर उस हिसाब से एक मैटर हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि एक आपके पास पेन होल्डर है जिसमें हम पेन रखते हैं और उसमें एक भी जगह नहीं है, तो आप इसको रख पाओगे क्या? नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो पेन है, इसको रखने के लिए उसमें इस पेन लायक जगह होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी चीज का मास हो और जो भी चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करे, उन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें, मैटर और पदार्थ की परिभाषा देखें, तो इंग्लिश में कुछ इस टाइप का होगा, एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड एज मैटर। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कुछ मास हो, उसे हम मैटर कहेंगे। जो स्थान घेरता हो, ठीक है, वो जिसमें द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक उदाहरण दिया था, एक पेन, एक कलम क्या होता है? एक पदार्थ होता है। नाउ पदार्थ समझने के बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम पदार्थ को बहुत अलग अलग भाग में बांट देंगे तो वो क्या कहलाएगा। इस पदार्थ को मैं बहुत ही छोटे पार्ट में काट देता हूं। ठीक है, बहुत छोटे पार्ट में काट देता हूं, तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा, उसे हम कहते हैं पार्टिकल। उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिकल। हिंदी में हम उसे कहते हैं कण। ठीक है, मैटर के विभाजन, पदार्थ के विभाजन से प्राप्त किया गया सबसे छोटा पार्ट को हम क्या कहते हैं? कण कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम पार्टिकल्स को और ज्यादा डिवाइड करते हैं और ज्यादा विभाजित करते हैं, तब जाकर हमें मिलता है एटम। तब जाकर हमें क्या मिलता है? एटम, जिसे हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, एक मैटर होता है, मैटर को जब हम बहुत ही डिफरेंट पार्ट्स में विभाजित करते हैं तो हमें मिलता है पार्टिकल, कण। उस कण को जब हम, अगेन जो सबसे छोटा कण होगा, उसे जब हम और विभाजित करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एटम या फिर परमाणु। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें
एटम्स में सबसे पहला थ्योरी आया था जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम एटम्स को और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, जो कि आज के समय में अगर देखा जाए गलत है, क्योंकि एटम्स को, ठीक है, उस समय में हम विभाजित नहीं कर सकते थे। उस समय में हमारे पास ना ही उस तरीके के उपकरण थे, ना ही उस तरीके के मशीन्स थे, डिवाइसेस थे। लेकिन आज हमारे पास डिवाइसेस हैं ताकि हम क्या कर सके, एटम्स को और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सके, विभाजित कर सके। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से वो डेफिनेशन सही था, उस समय जितना नॉलेज था उसके हिसाब से वो डेफिनेशन सही था। पर आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो एटम सबसे छोटी विभाजन नहीं होती किसी भी चीज का, जो उसको अगर हम चाहे तो हम और ज्यादा विभाजित कर सकते हैं। लेकिन जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि हम एटम को, परमाणु को और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट, और वी कैन से दैट एटम इज द टीनिएस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर। एटम क्या है, किसी भी मैटर, पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट है, उसे हम, दीज आर इनडिविजिबल, इसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा कहा था जॉन डाल्टन ने। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो एटम सबसे छोटा पार्ट नहीं होता किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का। ठीक है, हम किसी भी पदार्थ को, मैटर को और भी डिफरेंट पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं एटम्स के अलावा। एटम्स अगर चाहे तो और ज्यादा विभाजित कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो ऋणात्मक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। पढ़ेंगे अभी और अच्छे से। उसके बाद हमारे पास रहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब धनात्मक जितने भी चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और जो न्यूट्रल चार्जेस होते हैं, जिसमें ना ही नेगेटिव चार्ज हो ना ही पॉजिटिव चार्ज हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, इन तीनों का चार्ज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इससे बहुत ज्यादा आते हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि कई सारे क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं कि बताइए कि इस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं। तो वो याद करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, हम आप लोगों को सब बताएंगे। चलिए पहले हम पार्टिकल का और एटम का परिभाषा देख लेते हैं। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। जैसे पहला है पार्टिकल, कण। इसका क्या है, किसी पदार्थ के एक छोटे से आकार के टुकड़े को हम कण कहते हैं। हमने कहा ही था पहले भी कि किसी भी मैटर को अगर आप डिवाइड करते जाओ, पार्ट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते जाओ, तो आपको जो सबसे छोटा पार्ट मिलेगा, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो, पार्टिकल। हिंदी में कण, इंग्लिश में इसका डेफिनेशन हो जाता है वेरी स्मॉल बिट पार्ट फ्रेगमेंट। तीनों का मतलब एक ही है, वो होता है पार्ट ही होता है, ऑफ मैटर आर कॉल्ड एज पार्टिकल। जो बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है किसी भी मैटर का, उसे आप क्या बोलते हो, पार्टिकल बोलते हो। ठीक है, आर कॉल्ड एज पार्टिकल। नाउ उसके बाद है एटम। एटम मतलब होता है पदार्थ का अति सूक्ष्म कण जो अविभाज्य हो। पर हमें पता है कि एटम अविभाज्य नहीं है, उसे हम और भी डिवाइड कर सकते हैं, और भी डिफरेंट पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो उस हिसाब से देखा जाए तो गलत है। तो इसी वजह से हमें लिखना पड़ता है कि ये जो परिभाषा है वो किसने दिया था, तो इसको दिया था जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का अति सूक्ष्म कण जो अविभाज्य हो उसे हम परमाणु कहते हैं, ऐसा किसने कहा था, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, और अगर इंग्लिश की बात करें तो टीनिएस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एनी मैटर आर कॉल्ड एज एटम। किसी भी पदार्थ, किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्ट है उसे हम एटम कहते हैं। और इसे भी मतलब जॉन डाल्टन ने ऐसा कहा था अपने एटॉमिक थ्योरी में। ठीक है, परमाणु सिद्धांत कहते हैं एटॉमिक थ्योरी को हिंदी में। हाँ, तो ये जो डेफिनेशन है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है।
ठीक है। लेकिन इसके बाद हमारे पास और कोई डेफिनेशन नहीं है एटम का या परमाणु का, तो हमें यही डेफिनेशन लिखना पड़ता है जिसने किसने लिखा था, जॉन डाल्टन ने लिखा था इसे।